आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल या इसको इलेक्ट्रिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये विद्युत सेल या इलेक्ट्रिकल सेल तो क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण होता है जो कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखेंगे कि ये सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल या जिसको प्राइमरी सेल बोलते हैं, और एक होता है द्वितीयक सेल जिसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आइए बारी बारी से एक एक को देखते हैं। तो बात करते हैं प्राथमिक सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसे सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के उपरांत प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, उन्हें हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल या शुष्क सेल। अब किसी का सवाल ये भी हो सकता है कि लेक्लांसी सेल तो हम लोग देखते हैं बार बार उपयोग आता है, या डेनियल सेल भी। तो हम बता दें आपको कि लेक्लांसी सेल का हम लोग बार बार उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसके केवल उस कवर का, जो जिस डब्बे का जिसमें हम लोग वो नवसादर यानी अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, और साथ में उसमें जो छड़ होता है जिंक राड और एक कॉपर राड, जो दो राड पड़े रहते हैं। एक कार्बन राड एक जिंक राड होता है, एक मोटा वाला कार्बन राड होता है और पतला वाला जिंक राड होता है। तो ये जो राड हम लोग डालते हैं केवल उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो उसका केमिकल है, जो अमोनियम क्लोराइड है, उसको तो हम चेंज करते हैं ना। तो इस तरह से हम उसे भी प्राथमिक सेल ही कहेंगे, क्योंकि एक बार हम लोग जब ये अमोनियम क्लोराइड डालते हैं तो लगभग एक हफ्ता तक वो सही ऊर्जा देता है, उसके बाद वो भी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम उसको प्राथमिक सेल में ही लेंगे, क्योंकि उसका अमोनियम क्लोराइड बदलना पड़ता है। तो यानी कि वो समझो कि एक बार इस्तेमाल के बाद ख़राब ही तो हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उसे प्राथमिक सेल ही लेंगे। यही हाल डेनियल सेल में भी होता है। और शुष्क सेल तो देखा ही जाता है कि एक बार हम लोग टार्च में या घड़ी में लगाते हैं, और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फेंक देते हैं, फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये सब हो जाते हैं प्राथमिक सेल। अब बात करते हैं द्वितीयक सेल की, सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो सेकेंडरी सेल जो होता है, ये ऐसे सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के उपरांत उसे हम पुनः चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। उसी को हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल या निकिल कैडमियम सेकेंडरी सेल। सीसा संचायक सेल वही जो हम लोग ये बैटरी इस्तेमाल करते हैं, चाहे गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही बैटरी, या पहले हम लोग घर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ये जो इन्वर्टर की बैटरी है। तो ये सब सीसा संचायक सेल का उदाहरण है। क्योंकि क्या होता है इसमें कि एक बार ये चार्ज हो जाता है, फिर जब डिस्चार्ज हो जाता है पुनः उसको हम लोग चार्ज करके फिर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये हो जाएगा निकिल कैडमियम सेकेंडरी सेल। देखिए मोबाइल की बैटरी हो गई, एक बार डिस्चार्ज हो जाती है फिर चार्ज करके हम लोग उपयोग करते हैं। तो लैपटॉप की बैटरी हो गई। तो ये सब क्या है, अन्य जो इमरजेंसी लाइट्स आ रहे हैं इस समय, तो ये सब बैटरियां क्या हैं, ये सेकेंडरी सेल के उदाहरण है। क्योंकि हम लोग इनको एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः चार्ज करके उपयोग में लाते हैं। अब बात है सिंबल की बात करें, तो देखिए ये सेलों का जो सिंबल होता है, ये सेल का यही सिंबल है जो दिखाया गया है। इसमें देखिए दो ऐसे एक ये बनाया गया है, दो लाइनें हैं, लेकिन एक लाइन छोटी है एक लाइन बड़ी है। तो जो छोटी वाली लाइन होती है इसको हम लोग निगेटिव सिरा मानते हैं, और ये पॉजिटिव सिरा है, ठीक है। तो ये माइनस है और ये वाला प्लस है। और अब आ जाते हैं बैटरी पर। बैटरी क्या होता है, तो यही सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल का जो बहुत सारे सेल का कम्बिनेशन कर दिया जाए, एक में लगा देते हैं कई सारे बहुत सारे जो
ये सेल को जोड़ देंगे तो यहाँ तैयार हो जाएगा बैटरी। तो देखिए ये हमारे बैटरी का सिंबल है। इसमें क्या किया गया है, देखिए कई ठे सेल, 1 सेल 2 सेल 3 4 सेल एक में जोड़ दिया गया है, तो ये बैटरी बनकर तैयार हो गया। यानी कई सेलों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह समूह बैटरी कहलाता है। तो ये रहा आपका सेल और बैटरी। धन्यवाद।